ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो बहुत ही पावन मंथ महीना चल रहा है ये सावन का, और आशा करती हूँ आप भी इसी तरह से सावन में भगवान शिव की पूजा कर रहे होंगे, उन्हें मना रहे होंगे, उन्हें प्रेज कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि इतनी इतनी पावरफुल एनर्जीज हैं, इतनी ज़्यादा पायस एनर्जीज हैं इन डेज की, इस मंथ की, दैट यू कैन फील इट योर सेल्फ। आप अपने आप से महसूस कर सकते हैं। भगवान शिव को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, तो वो अर्पण कीजिए। और इसी के साथ मैं कुछ आपको बताना चाह रही थी कि ये जो है एक बहुत पावरफुल मंत्र है, पाठ है पूरा का पूरा। और ये करने से जो महादेव हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के करने से खुश होते हैं। भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि आप जैसे ही उनकी प्रेज करनी शुरू करेंगे, उनकी पूजा प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, वो थोड़ा सा करने से ही बहुत कुछ दे देते हैं। राइट? ये हम सब जानते हैं। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का जो निर्माण करके और लिख कर सुना कर उनको खुश किया और उनसे वरदान ले लिए। उसी तरह से जब ये कुछ इस तरह का पाठ है, जब आप बहुत मुश्किलों में घिरे होते हैं, आपके बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं, कंपैटिटर्स बन जाते हैं, या लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही होती है, उस समय जब आप भगवान भोलेनाथ की प्रेज करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, ये सुनाकर, ये गाकर, तो वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। और ये किया किसने था? सबसे पहली बात, रामचरितमानस, तुलसीदास रामचरितमानस ने इसका निर्माण किया और लिखा। और जब रामायण का युद्ध चल रहा था, उस समय प्रभु राम ने, उनको मालूम था कि रावण कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रामेश्वर में शिवलिंग बनाकर और ये शिव रुद्राष्टकम जो है वो उनको सुनाया था। और भगवान भोलेनाथ इतने खुश हो गए कि उनको विक्टोरियस होने का, विजेता होने का वरदान दिया। समझे? तो ये बहुत बहुत पावरफुल है, और इसको आप अपने पूरे मन से करें। ठीक है? और सुबह शाम करें। सावन के महीने में जब आप शुरू करेंगे तो वैसे ही कॉस्मिक एनर्जीज ऐसी हैं कि जब आप उसके साथ में इसकी चैंटिंग करते हैं सुबह शाम, तो आपको एक अंदर से अलग सा कॉन्फिडेंस फील होगा, एनर्जी आएगी। किसी टाइप का डिसीज है, किसी टाइप का प्रॉब्लम चल रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, स्टार्ट डूइंग इट। जो इसकी वाइब्रेशंस हैं, जो इसको रिदम है जो इसकी, वो एक अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली है। और जब आप इसको पूरी रिदम में सुनते हैं या गाते हैं, तो आपको एक अलग ही एनर्जी का फील होता है, फील आता है। ठीक है? और ये आप सावन में शुरू कीजिए, और आपको लगेगा कि मुझे ये हमेशा करते ही जाना है। आप इतना कनेक्ट इसके साथ में जो है फील करते हैं। ये 8 वर्सेस हैं, 8 श्लोक हैं जो आपको करने हैं। यदि आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे रिदम में इसको सुनाऊं या गाऊं या बैठ के इसको भजूं, तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए। लेकिन आप इसको अपने ऑडियो सिस्टम पे लगा सकते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, और उसके साथ साथ आप जब इसको गुनगुनाते हैं तो जो आपका माइंड है ना, वो एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस से भर जाता है। उसके साथ में जो पीस, मेंटल पीस आपको मिलता है, दैट इज़ इवन ऑन नेक्स्ट लेवल। एंड थर्डली, ये जब आपके टाइम ऐसा कुछ चल रहा होता है, बहुत टफ टाइम, तो इसका मतलब आप समझ जाइए या तो शनि के, राहु के या केतु के कुछ इस तरह के प्रभाव आपको मिल रहे हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। तो शनि, राहु और केतु के अच्छे प्रभाव पाने के लिए भी, लाइफ में अच्छा इन्फ्लुएंस पाने के लिए भी हम शिव रुद्राष्टकम को जपते हैं, चैंट करते हैं। अब देखिए, इसको समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये करते ही जो है ना, शनि राहु केतु की अगर दशा महादशा कुछ भी चल रहा है और वो सब कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। समझना क्या है कि जब शनि की बात हो रही है, तो शनि किस चीज से रिलेट करते हैं, क्या चाहते हैं शनि, क्या नेचर है शनि का? ऑनेस्टी होना, लॉयल्टी होना, डिसिप्लिन होना, गुड कर्म करना, गुड डीड्स करना, लोगों की, जो लोग हार्ड वर्किंग है उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके काम की वैल्यू करना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, चालाकी नहीं करना, किसी के साथ में छल कपट नहीं करना। ये सब चीज़ें जब आप करते हैं तो शनि के गुड इफेक्ट्स मिलते हैं।
और जब हम बात करते हैं राहु और केतु की, तो राहु जो है वो मटेरियल डिज़ायर्स, हमारी लाइफ की इच्छाएं, ये सब कुछ, और भ्रम दिखाता है कि जो है ना, ये कर लो ये स्कीम से और तुम्हारा काम हो जाएगा, इसको धोखा दो, इसको धोखा दो, जो मर्जी करो लेकिन मुझे ये सब कुछ चाहिए। सो वो सब चीज़ें जब आप छोड़ते हैं और बिल्कुल ये सोचते हुए काम करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं कि किसी को नुकसान भी ना हो, किसी के लिए हम कोई छल नीति कुछ ना बनाएं, कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलें, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, तो वो सब जब हम करते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करते हैं, और उसके साथ में राहु है आजकल की टेक्नोलॉजी, उसका मिसयूज़ ना करते हुए उसको इस तरह से यूज़ करें कि वो हमारे लिए कारगर हो, हमारे लिए काम बेनिफिट्स हमें दे। ठीक है, अननेसेसरी यूज़ नहीं कि मतलब एंडलेस हम सर्फिंग करें और टेक्नोलॉजी को सर्व करते रहें, लेकिन वो हमारे लिए ठीक नहीं है। सो राहु का एक्सट्रीम या फिर एडिक्शन किसी भी चीज़ की, वो सब कुछ है राहु, तो वो चीज़ नहीं होना, चाहे वो सोने की है, खाने की है, पीने की है, या किसी भी चीज़ की है। ठीक है, तो ये सब छोड़ना। और उसके साथ जब केतु की बात होती है तो स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब अब ये नहीं है कि आप बिल्कुल संन्यास ले लें। डिटैचमेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से इतने अटैच ना हो जाना, या किसी से भी इतने अटैच ना हो जाएं कि इसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है वाली बात। सो ट्राई एंड फोकस ऑन योर गोल्स, जस्ट बी फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट, एंड स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलना, लोगों को समझना, लोगों को एक सोल टू सोल अंडरस्टैंड करना, ये सब कुछ है केतु। सो ये जब चीज़ें आप अपने आप करने लग जाते हैं लाइफ में, साथ में आप जब इस तरह की चैंटिंग करते हैं, सो यू गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी टू combat with these situations. तो ये 8 श्लोक हैं शिव रुद्राष्टकम के। प्रभु जो शिव हैं हमारे भोलेनाथ, वो बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। सुबह शाम इसकी चैंटिंग कीजिए। एक श्लोक जो है, जो शुरू का पहला श्लोक है, उसको मैं आपको गा के सुनाती हूँ, बोल के सुनाती हूँ, आप सुनिए। और क्योंकि कुछ लोग हैं जो जिनको नहीं भी शायद पता हो कि शिव रुद्राष्टकम किस चीज़ की बात हो रही है, सो वो कुछ इस तरह से है। ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशं निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ओम नमः शिवाय। कुछ इसी तरह से जब आप चैंटिंग करते हैं तो जो शांति, जो पीस आपके मन को, आपके मस्तिष्क को मिलता है, वो कुछ और ही होता है। सो आप सभी पे हो भोलेनाथ की कृपा इस सावन के महीने में। सो प्लीज़ स्टार्ट फॉलोइंग दिस शिव रुद्राष्टकम, और पाइए जो आपको पाना है अपने जीवन में।